नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 लीडिंग प्लेटफॉर्म निष्कर्ष एजुकेशन पर। 10 फरवरी को कक्षा 8 वाले बच्चों का जो कक्षा 9 में प्रवेश लेना चाहते हैं उनका पेपर हुआ है और बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर बताइए कट ऑफ कितनी जाएगी। तो हम पिछले आपके 4-5 साल के अनुभव के आधार पर आपको बताते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना कठिनाई का स्तर रहा है पेपर का और किस में कैटेगरी में यानी कि ओबीसी की कितनी जाएगी, जनरल में कितनी जाएगी, एससी और एसटी के हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी, आपके सामने सबसे पहले लेकर हाजिर हो चुके हैं। चलिए तो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। आपके एक बार देखो भाई, कट ऑफ जो होगी वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल के कट ऑफ के लिए। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी बेटा, जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग रह सकती है, जनरल वाले बच्चे ध्यान से देखिए, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी लगभग 95 प्लस। क्या रहेगी बेटा? जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग रहने वाली है आपकी 95 प्लस। अगर आपके 100 में से कुल कितने में आए थे भाई, पहले एक बार देखो कुल प्रश्न कितने थे। कुल प्रश्न थे बेटा कितने? कुल प्रश्न आए थे कितने? 100। कुल प्रश्न कितने आए थे? 100। यहां पर आप देख लेंगे कुल प्रश्न आपके 100 आए थे और वहीं पर अगर कुल प्राप्तांक की बात करें तो 100 प्रश्न थे और 100 ही प्राप्तांक थे। तो कुल प्राप्तांक जो आए थे बेटा वो थे 100, ठीक है। कुल प्राप्तांक 100 थे और कुल प्रश्न भी 100 थे। आपने पेपर में जो आपके सामने आंसर की डाल दी गई है, आप वहां से जांच कर लीजिएगा कि आपके 100 में से कितने अंक बन रहे हैं। अगर 95 प्लस बन रहे हैं तो जनरल वाले बच्चे सुरक्षित हैं, पूरी तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने की तैयारी कर सकते हैं आप जनरल में, अगर आपके 95 प्लस बन रहे हैं। बात करते हैं ओबीसी की, बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले जो बच्चे हैं, ओबीसी के अंदर जो बच्चे आते हैं उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है? तो उनकी कट ऑफ लगभग जो है वो 90 के आसपास रहेगी। लगभग आप देखिए लगभग 90 के आसपास जो है वो ओबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ रहेगी। वहीं पर बात करें एससी वाले बच्चों की और फिर उसके बाद एसटी वाले बच्चों की, तो एससी और एसटी वाले बच्चे भी अपने क्रम के अनुसार 5-5 नंबर जो है वो कम लेके चल सकते हैं। यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकती है एससी वालों की वो रहेगी 85 के आसपास, 85 से 1-2 नंबर ज्यादा और 1-2 नंबर कम, आप ही मान के चलेंगे। और यहीं पर जो एसटी वाले बच्चे हैं उनकी कट ऑफ आसपास 80 के आसपास बिल्कुल रह सकती है, ठीक है। तो ये आप एक अनुमानित आंकड़ा लगा सकते हैं, इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। देखिए भाई, थोड़ी बहुत संभावना रहती है कम ज्यादा होने की। अगर मान लीजिए हो सकता है जनरल में +-1 कितना लेके चलेंगे आप? +-1 आप +-2 कर लीजिए, आप +-2 आप लेके चलेंगे। इन सब में हो सकता है यहाँ पर +2 ज्यादा रहे और +2 कम, -2 कम भी हो सकती है। तो ये दोनों गुंजाइश आप लेके चलेंगे। जैसे जनरल वाले के हो सकता है कट ऑफ 96 में भी जा सकती है और हो सकता है कि 93 में। तो एक आंकड़ा अगर देखें तो जो बच्चे 92 से लेकर 95 या 96 तक हैं तो वो बच्चे जनरल वाले अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। तो ये एक अनुमानित आंकड़ा रहेगा। अगर आपके इनमें से कोई भी नंबर बन रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, आप बेकायदा अपने जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आपका सुनिश्चित सिलेक्शन होने वाला है। और देखिए भाई कट ऑफ किस किस तरह डिसाइड होती है। तो कट ऑफ में क्या होता है, इस बार यहाँ पर कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती है। कैसे बनती है डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ? मतलब समझिए, मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट का जो नवोदय है, आपके इस डिस्ट्रिक्ट का जो नवोदय विद्यालय है उसमें मान लेते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कुल 1000 जो है फॉर्म आए। कितने भाई? 1000 फॉर्म आए। और मान लेते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट वाले नवोदय में 8 पद खाली है। कितने भाई? 8 पद खाली है। अब ये 8 पदवी जो होते हैं वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। ये 8 पदवी जो होते हैं वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 8 में से जो है 4 पद तो किसको दे दिए? गर्ल्स को दे दिए। 4 पद किसको दे दिए भाई? गर्ल्स को दे दिए। मान लीजिए इसमें से 2 पद जो है वो जनरल वालों को दे दिए, ठीक है। वहीं पर 1 पद जो है वो ओबीसी का दे दिया भाई, 1 पद ओबीसी को दे दिया। वहीं पर 1 पद जो है एसटी को दे दिया। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर एससी का पद तो खाली है ही नहीं। हो सकता है ऐसा ना रहे कि एससी का पद खाली ही ना रहे, हो सकता है एससी का पद खाली भी रहे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हर स्टेट के। अब एससी वाले बच्चे कहाँ? तो एससी वाले बच्चे जो है एक तो जनरल में जा सकते हैं, एससी वाले बच्चे कहाँ जा सकते हैं? एक तो जनरल में जा सकते हैं। और उसके अलावा जो मान लीजिए कोई एससी गर्ल्स हैं तो वो यहाँ पर 4 लड़कियों की जो सीटें हैं उनमें लड़कियां भी जा सकती है। अब मान लीजिए कट ऑफ जो है वो कम भी जा सकते हैं। कम की वजह ये रहती है कि मान लीजिए जो 1000 बच्चे हैं, अब उनमें मान लीजिए टॉपर के ही मान लेते हैं 90 नंबर आए, मान लेते टॉपर के 90 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब जनरल की कट ऑफ कितनी रह जाएगी? 90 के आसपास ही रह जाएगी, ठीक है। क्या बात समझ में? तो इस तरीके से कट ऑफ जो है वो कम भी जा सकती है, ठीक है। तो आप अनुमानित आंकड़ा जो है ये रहेगा। अनुमानित आंकड़ा आप इससे मान सकते हैं कि अगर आपके 95 प्लस है तो जनरल में आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये सुरक्षित आंकड़ा रहेगा, ठीक है। इससे तो आपसे अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपका सुनिश्चित सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो जनरल में आपके अगर 95 प्लस नंबर है, ओबीसी में 90 प्लस नंबर है, एससी में 85 प्लस है, एसटी में 80 प्लस है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है भाई, अब बात करते हैं अब जो बच्चे और आगे तैयारी करना चाहते हैं,
अभी जो कक्षा 7 में आपके छोटे भाई बहन भाई पढ़ रहे होंगे, अगर वो भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो क्या करें, तो उनके लिए जो है हम निष्कर्ष एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर कक्षा 9 में जो बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है कल, यानी कि 12 फरवरी से वो बैच शुरू होने जा रहा है। 12 फरवरी से आपके लिए द्रोणाचार्य बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। और आप यहाँ पर ये जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है इसको स्कैन कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और वहां से लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है बेटा, तो इस क्यूआर कोड को आप कर लीजिएगा। द्रोणाचार्य बैच जो है वो कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए शुरू होने जा रहा है। और वहीं पर बात करें कक्षा 6 में जो प्रवेश लेना चाहते हैं, कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए एकलव्य बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। ये भी 12 फरवरी से ही है। यहाँ पर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। अच्छा, क्यूआर कोड से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहां पर लगातार आपको अपडेट मिलती रहेंगी कि किस तरीके से क्या क्या आपके लिए निष्कर्ष एजुकेशन जो है वो कदम उठा रहा है। ठीक है, तो सारी सूचनाएं आपको यहां से मिलती रहेंगी। और आपको निष्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। निष्कर्ष एजुकेशन ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर डालीजिए निष्कर्ष एजुकेशन, और जैसे आप निष्कर्ष एजुकेशन डालेंगे जो भी ऐप आपके सामने खुलता है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से ये दोनों बैच आपको दिखेंगे, वहां से आप इनसे जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं अपने जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने के लिए। तो उम्मीद है आपको कट ऑफ समझ में आ गई होगी, कट ऑफ किस तरीके से आप रखेंगे। और अब जल्दी से बताइए कि किसका सिलेक्शन श्योर हो चुका है और किसका नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ है आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं और कक्षा 10 में फिर एक बार आप तैयारी करके 11 में सुनिश्चित करेंगे। कक्षा 11 में एक बार फिर एग्जाम होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।